हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्रॉप फिजियोलॉजी को, जिसमें आज हम क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर, इस चैप्टर में हम पहले तो फिजियोलॉजी के डिफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी के एम्स को पढ़ेंगे और फिर हम इसके स्कोप के बारे में जानेंगे। ज्यादा क्वेश्चन स्कोप से पूछे जाते हैं कि हर विषय का एक स्कोप होता है, वो क्यों आया, उससे क्या लाभ है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में। क्रॉप फिजियोलॉजी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? तो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी इज अ branch of science which deals with the study of plant or plant physiology or plant फिजियोलॉजी। जो प्लांट फिजियोलॉजी है, ये जैसे हम कह सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्लांट्स लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट, कि प्लांट का जो है लाइफ प्रोसेस क्या है प्लांट का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो प्लांट का लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी, अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत प्लांट फिजियोलॉजी is a science which deals with functions of cells, tissues, organs or a plant as a whole। अगर अब पूरी बात की जाए प्लांट फिजियोलॉजी कहते किसे हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील्स विथ लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट और प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी is a science which deals with the functions of cell, tissues, organs or a plant as a whole। हम अब बात करें हिंदी में इसकी परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं पादप कारकी। हिंदी में क्रॉप फिजियोलॉजी को हम पादप कारकी कहते हैं। पादप कारकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों के रासायनिक और शारीरिक सिद्धांतों के माध्यम से लिख के बताएंगे हम, पादपों के रासायनिक व शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक सिद्धांतों के माध्यम से पादप कारकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप के रासायनिक व शारीरिक सिद्धांत के माध्यम से जो पादप है उनके अंदर उनके जैविक क्रियाएं, जो रासायनिक या शारीरिक जो क्रियाएं हैं, उसके सिद्धांत के माध्यम से सभी पादपों के बारे में विवेचना अर्थात उसके बारे में चर्चा करना ही प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता
है। तो डिफिनेशन इसकी हो जाएगी, प्लांट फिजियोलॉजी इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट। मतलब हम पेड़ के पूरे लाइफ प्रोसेस, मतलब उसके जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी इज अ साइंस, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी जो है एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें हम सेल, कोशिका, ऊतक तथा आर्गन तथा पेड़ के संपूर्ण भाग का, प्लांट एज अ होल, हम जो है पेड़ के संपूर्ण भाग का अध्ययन करेंगे। हिंदी में बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों के रासायनिक तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से पादप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम एम्स के बारे में बात करेंगे। अब उसके पहले, एम्स से पहले हम बात करेंगे पादप कार्की क्रियाएं, ये क्या होती हैं? अभी हमने डिफिनेशन में बात की पादप कार्की क्रियाओं की। पादप कार्की क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, बाकी जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में चलती रहती हैं। वैसे पादप में पादप कार्य की क्रियाएं होती हैं, जैसे जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण, पादप की वृद्धि, एवं विकास, फल और फूलों का धारण, ये सभी क्रियाएं जो हैं ये पादप कार्य की क्रियाएं हैं। अब पादप कार्य की क्रियाएं प्लांट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या रिएक्शन जो भी है कह सकते हैं हम। अब जब एम्स की बात हो गई, डिफिनेशन हमने जाना, अब इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे महत्वपूर्ण रहता है किसी भी विषय के लिए कि उसका स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादप के अंतर्गत जो है, पादप कार्य के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैव संश्लेषण, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, वृद्धि एवं विकास, समृद्धि काल, पक्वता, कालिता, ऐसी बहुत सारी क्रिया होती हैं। तो जो पौधों में न्यून स्तर पर क्रियाएं होती हैं, पादप के अंतर्गत कुछ क्रियाएं न्यून स्तर पे होती हैं, न्यून पैमाने पर जो क्रियाएं होती हैं वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है ये न्यून स्तर पर क्रियाएं होती हैं। और जल तथा खनिज लवण, का अवशोषण, ये सारी क्रियाएं जो हैं पादप में न्यून स्तर पर होती हैं। कुछ क्रियाएं जो हैं बड़े स्तर पर होती हैं। बड़े पैमाने पर, जैसे पौधे का विकास, पौधे की वृद्धि या विकास, और
समृद्धिकालिता। और इसी के अंतर्गत प्रजनन, यौन प्रजनन। तो न्यून स्तर पर बात की जाए, जो कम छोटे पैमाने पर होती है, वो है प्रकाश संश्लेषण, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। ये सारी क्रियाएं जो है न्यून स्तर पर पादप में होती हैं। और बड़े स्तर पर पौधे की वृद्धि या विकास, समृद्धिकालिता, यौन प्रजनन, ये सारी क्रियाएं जो है बड़े स्तर पर पादप में होती हैं। अब स्कोप में हम 5 पॉइंट लेकर चलेंगे, महत्वपूर्ण 5 पॉइंट हैं स्कोप में। तो नंबर 1 की बात की जाए, स्कोप में हर, जैसे मनुष्य को अपने विकास के लिए बहुत सारे जैव रसायन होते हैं जो हमारे विकास में सहयोग करते हैं। हम पहले छोटे रहते हैं, धीरे धीरे रासायनिक क्रियाएं हमारे चलती रहती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं से हमारी वृद्धि होती है। उसी प्रकार से पादपों में भी, अर्थात पादप में भी, पादप अपनी वृद्धि के लिए तथा स्वयं को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए क्रमबद्ध रूप से पादप रसायनों का उपयोग नहीं, या श्रावण करते हैं। जो जंतु रसायन से भिन्न होते हैं। अर्थात जो पादप अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं, वह रसायन जंतु रसायन से भिन्न होते हैं। और ये अपने वृद्धि के लिए, मनुष्य भी अपनी वृद्धि के लिए पादप विभिन्न प्रकार के हार्मोन, अर्थात जंतु भी अपने जो है वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन का श्रावण करता है। उसी तरह से पौधे भी अपने वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन का श्रावण करते हैं। दूसरी पॉइंट हो जाएगी, दूसरा पॉइंट है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। अब किस प्रकार भिन्न होते हैं? पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। इनमें राइबोसोम भी नहीं राइबोसोम इनमें पाया जाता है दूसरी तरह से, और पादप कोशिकाओं में दूसरा राइबोसोम पाया जाता है। बहुत सारी भिन्नताएं होती है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में। तीसरी पॉइंट है कि जो पादप हैं, इनके विभिन्न स्तर पर पादपों के विभिन्न स्तर
स्तर के विभिन्न स्तर, जैसे कोशिका स्तर, ऊतक तथा अंग में होने वाले प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पौधे में, तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, जो पौधा है इसमें हार्मोन का स्रावण होता है और पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में रसायनों के स्रावण का अध्ययन किया जाता है। पांचवी पॉइंट जो है वह है पौधे वातावरणीय अनुकूलता के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब ये भी इसी में समाहित है। ये भी प्लांट फिजियोलॉजी में समाहित है। तो स्कोप की बात की जाए, स्कोप ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसमें 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो था वो था कि पादप जो है मनुष्य की तरह ही हार्मोन का मतलब रसायन जो है उनका स्रावण करते हैं, लेकिन वो जंतु रसायन से कहीं ना कहीं भिन्न होते हैं। दूसरी पॉइंट जो थी, पादप कोशिकाएं जो है वो जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है, क्योंकि पादप कोशिका में कई ऐसी संरचना पाई जाती है जैसे सेल वॉल, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट था पादप के विभिन्न स्तर, जैसे कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में होने वाली प्रतिक्रियाओं, ये तीनों स्तर में क्या क्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जो रसायन का स्रावण होता है, पौधे अस्थायी रूप से एक जगह जमते हैं और वहीं पर रहते हैं, और जब इनमें रसायनों का जो स्रावण होता है वो अनुक्रिया, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पादप के एक भाग से दूसरे भाग में रसायनों के अनुक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। और वातावरणीय अनुकूलता के प्रति पौधों का कैसा व्यवहार है, इसके बारे में भी प्लांट फिजियोलॉजी में ये समाहित है कि पौधे किस तरह वातावरणीय अनुकूलता के प्रति सहनशील हैं, या फिर किस प्रकार के बारे। अर्थात अगर बात की जाए प्लांट फिजियोलॉजी की, तो हम प्लांट फिजियोलॉजी में बात कह सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी को शॉर्ट में कि पौधों के कार्य करने, जो पौधे के कार्य करने का विज्ञान ही प्लांट फिजियोलॉजी है। मतलब पौधे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, पौधे की जैविक क्रियाएं क्या हैं, उसके बारे में ही अध्ययन ही प्लांट फिजियोलॉजी है। तो आज हमने इसमें समझा, पहले तो हमने डिफिनेशन की बात की, प्लांट फिजियोलॉजी की डिफिनेशन की, उसके बाद इसके स्कोप्स की बात की, हमने जाना कि पादप क्रियाएं क्या है, पादप कार्य की क्रियाएं क्या है। तो आज हमने 3 पॉइंट को इसमें खत्म किया है। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की। तो आज के लिए धन्यवाद।